So now let's move to another steps. तो हम लोग यहाँ तक आ चुके थे in the last video take input from users तक, right? And अब हमें next चेक करना है कि क्या जो यूजर ने इनपुट किया है वो आपका एग्जिस्ट करता है। अगर करता है देन जो ब्लैंक्स हम लोगों ने बनाया उनको फिल करना है, राइट? एंड उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि क्या वो वर्ड आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ जो टोटल आपका वर्ड था। इफ यस देन गेम ओवर, अदरवाइज नो। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स गो एंड टाइप इट आउट। तो हमें क्या चेक करना था कि जो आपका इफ इनपुट इन, ठीक है, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कभी भी किसी भी वर्ड के अंदर। लेट्स से कि आपका ही वर्ड था, ठीक है, और ये इनपुट में क्या होगा, एक लेटर होगा, राइट? इफ इनपुट इन वर्ड, इसका फ़ायदा क्या होगा कि डायरेक्टली आपको ट्रू हो जाएगा कि अगर आपका इनपुट, लेट्स से हमारे पास में टोमेटो है, यहाँ पे ओ किसी ने एंटर किया, तो मैं लिखूंगा इफ आई एन पी, मतलब ओ इन वर्ड इन टोमेटो, राइट? इफ ओ इन टोमेटो, तो ये आपकी पूरी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। एक और तरीका है आपको ये डायरेक्टली चेक करने का। ठीक है जी, इफ इनपुट इन वर्ड, देन हम क्या करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप देखो तो हम यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं, राइट? कि अगर ये यस होता है तब हम क्या करेंगे, तब आएंगे हम फिल द ब्लैंक्स वाले पार्ट पे, है ना? और फिल द ब्लैंक्स वाले पार्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी में जाएंगे, यहाँ पे जा करके हम ये लिख सकते हैं कि भाई डेफ फिल द ब्लैंक्स, यहाँ मैं लिखूंगा फिल ब्लैंक्स। ठीक है जी, और यहाँ पे ये क्या करेगा कि जो आपको उधर वाला ब्लैंक वर्ड है ना उसको भेजेगा, ठीक है, और ये खुद से भी फिल करके आपको वर्ड्स को रिटर्न करेगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर कि जो वर्ड मेरे पास में आया है, और साथ में हम लोग क्या करेंगे कि एक ये वर्ड आएगा, इसके अलावा हमें जो फिल करना है वो वाला लेटर भी आएगा, राइट? सो हम यहाँ से इनपुट भी भेजेंगे। तो ऑल्सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो रिसीव द इनपुट हियर। ठीक है जी, तो वर्ड हमारे पास में आ जाएगा, एक्चुअली इसको ब्लैंक वर्ड कर लेते हैं सो इट विल मेक मोर सेंस। ब्लैंक वर्ड हमारे पास में आएगा और हमारे पास में क्या आएगा, इनपुट आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स चेक करेंगे। किसका इंडेक्स चेक करेंगे कि जो ब्लैंक वर्ड था। ओके, लेकिन 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 एक और इंटरेस्टिंग चीज, सिर्फ ब्लैंक वर्ड से काम नहीं चलेगा, राइट? हमें इंडेक्स, देखो ब्लैंक वर्ड में तो हम फिल करेंगे जो भी इनपुट आया, राइट? लेकिन वो कौन से प्लेस पे एग्जिस्ट करता है वो हमारा वर्ड से पता चलेगा। नाइस, तो हम लोग वो वाला वर्ड भी यहाँ पे इनपुट करवा लेंगे। तो इन तीनों को हम रिसीव करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। लेट्स से कि हमारे पास में इस वर्ड के अंदर आया ओ, सॉरी टोमेटो, ये पूरा आपका है, राइट? एंड देन यहाँ पे आपके पास में आया, ब्लैंक वर्ड में आया। एक चीज़ और कर लेते हैं इसको इजी बनाने के लिए कि आपका हमेशा जो वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर में ही होगा, ठीक है? अदरवाइज आप आई एंटर किया, पता लगा कैपिटल में था और वो चला ही नहीं। ठीक है, आप ये इमेजिन करके चल सकते हो अभी के लिए कि जो भी आपके लेटर्स हैं वो सारे के सारे यू नो स्मॉल्स में है। इसको हैंडल कैसे करना है वो भी आगे देख लेंगे, नो वरीज। ठीक है जी, लेट्स से कि आपके वर्ड में टोमेटो आया और ब्लैंक वर्ड के अंदर आपके पास में आया टोमेटो में कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं 6, राइट? और ब्लैंक वर्ड में आया 1 2 3 4 5 6, है ना? और इनपुट में किसी ने इनपुट किया था ओ, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है? किसी ने इनपुट किया था ओ। तो अब आप देखो कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सबसे पहले तो इसके इंडेक्स निकालने हैं कि भाई ये 1 पे था, तो इसका जो 1 वाला ब्लैंक है ना उसको रिप्लेस करना है। फिर इसके कौन से प्लेस पे था, फिर उसको रिप्लेस करना है। इंटरेस्टिंग, राइट? और ये भी कि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इसलिए ली हैं ताकि आप इसको यहीं पे चला के यहीं पे रन करके चेक कर सको कि क्या ये फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अमेजिंग, राइट? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले तो जो भी इनपुट आया है इसका इंडेक्स चेक करना है कि कौन कौन से इंडेक्स पे है। ओके, तो लेट्स से कि जो आपके उसमें ओ आया है, मैं उनको एक लिस्ट में स्टोर करवा लेता हूँ। लिस्ट का नाम रख देते हैं इंडेक्सेस इक्वल टू, ओके, यहाँ पे अभी एम्प्टी लिस्ट रहेगी। अब हम एक एक करके चलेंगे इसमें, ठीक है? I'll just write for letter in word, और ऑफ कोर्स इसको हम स्मॉल में कर लेते हैं, ठीक है जी? for letter in word if letter,
और एक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि अब हम इंडेक्सेस के साथ में काम कर रहे हैं ना, तो जब मैं फॉर लेटर इन वर्ड करूंगा यहाँ पे तो ये TOMATO आएगा, हमारे पास में इंडेक्सेस कभी नहीं आते, इफ यू रिमेम्बर, है ना जी। तो अब इंडेक्सेस कैसे आएंगे और इंडेक्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हो, इंस्टेड कि आप फॉर लेटर इन वर्ड करो, यू हैव टू यूज रेंज, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर लेटर इन रेंज करूंगा और इस रेंज के अंदर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और लेंथ तक जाएंगे, जो भी आपकी वर्ड की लेंथ होगी, ओके। और यहाँ मैं लिख दूंगा इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इंडेक्स को प्रिंट करो, अभी के लिए इसको रिटर्न को हटा देते हैं, ओके। और मैं इस फंक्शन को नीचे ही कॉल कर लेता हूँ यहीं पे, जस्ट फॉर द टाइम सेक, आगे जाकर के चेंज कर लेंगे। और मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ पाइथन, फाइल का नाम क्या था, यूटिलिटी, राइट, डॉट पाई, एंटर किया। तो वो जीरो से लेके 5 तक प्रिंट हो रहा है, तो टोमेटो में जीरो से लेके 5 तक के सारे इंडेक्सेस हैं, राइट। तो यही हमें अभी चाहिए था, क्योंकि यही इंडेक्सेस हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि इफ़ जो इनपुट है, ये वाला इनपुट, ठीक है, वो आपका मैच करता है वर्ड के किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर, राइट। ये वर्ड है आपका, तो ये पहले चेक करेगा कि भाई वर्ड के जीरो पे क्या है, टी है, वर्ड के वन पे क्या है, ओ है। और जैसे ही आपका ओ ओ मैच होगा, हम नीचे क्या करेंगे, इंडेक्सेस डॉट अपेंड, ठीक है। और अपेंड करके इस इंडेक्स, जो इंडेक्सेस और अपेंड लिखा हुआ है ना हमने यहाँ पे, और इस इंडेक्स को यहाँ पे अपेंड करवा देंगे, एक तरीका है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसको अपेंड करवाने की जगह हम इसी का उस पर्टिकुलर जगह पे जाके स्ट्रिंग में रिप्लेस कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना जी। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा अभी के लिए, ये पहला तरीका सोचा था। तो अगेन बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं आपके माइंड में वाइल कोडिंग, कि आप उसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स में अपेंड करने की बजाय मैं इस ब्लैंक वर्ड के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर के कुछ ना कुछ डाल दूंगा, ठीक है जी। तो अब ये कैसे करेंगे, हाँ। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कुछ डालना, तो कैसे करते हैं, आई थिंक इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, कि ब्लैंक वर्ड और उसके आगे हम ब्रैकेट्स में इंडेक्स पास करते हैं और इक्वल टू करके कर देते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पास करूँगा और इक्वल टू करके यहाँ पे इनपुट दे देंगे, कि जो भी इनपुट यूज़र से आया, अभी ओ आया दैट्स फाइन, बट हमें इनपुट चेक करना है ना। और इनपुट्स के अंदर डाल देंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इन द एंड जाकर के अगर मैं प्रिंट में कॉल करूँ, इस ड्रॉ ब्लैंक को कॉल कर लेते हैं ऊपर, राइट, ज़्यादा बेटर रहेगा, ड्रॉ ब्लैंक्स, और इसके अंदर अपना ब्लैंक वर्ड पास कर दूँ, क्या ही चलेगा, लेट्स एग्जीक्यूट इट, ठीक है। तो वो पहले आ गया कि भाई यार क्या कर रहे हो, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि आप जो ये आइटम असाइन कर रहे हो ना एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर के, वो सपोर्टेड नहीं है। सो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, ये लिस्ट में ऐसा हो जाता है लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता, आई डिडंट न्यू, ठीक है। यहाँ याद रहता है लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे चलेंगे, ये फंक्शन क्या करता है, लेट्स चेक इट आउट। सब स्ट्रिंग स्टार्ट, ओके, ये आपके इंडेक्सेस निकालता है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे गूगल, ओके जी। चलते हैं गूगल पे और गूगल से पूछते हैं हाउ टू रिप्लेस अ लेटर इन स्ट्रिंग इन पाइथन। तो रिप्लेस ऑप्शन आ रहा है लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बाय इंडेक्स करना है। सो आई विल आल्सो गो बाय इंडेक्स, ओके। I'll just, there you go। तो देखो यार, एक तरीका तो इन लोगों ने ये लिखा है कि भाई स्लाइसिंग यूज़ कर लो, स्ट्रिंग प्लस फिर जो भी नया कैरेक्टर है उसको ऐड करो एंड देन आगे बढ़ जाओ, एक तरीका, ठीक है। एंड देन या तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर के चेंज कर दो, जो कि हम फर्स्ट प्लेस में करने वाले थे, बट लेट्स लीव इट एज ऑफ नाउ, ठीक है। क्योंकि उसके बाद में हम लोगों को फिर लिस्ट से स्ट्रिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, और कोई बेटर सॉल्यूशन दे हैव, फॉर आई थिंक या दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन, ठीक है जी।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ये उठा लेंगे। ओके, एंड लेट्स गो बैक। तो यहाँ पे जाने के बाद में लेट मी पुट दिस देयर, ठीक है, और ये str की जगह पे आ जाएगा blank word। ओके, देन इंडेक्स, देन न्यू कैरेक्टर विच इज इनपुट, एंड देन बाकी बचा हुआ। अब आप सोच रहे हो कि यार ये कॉपी तो वहां से कर लिया, लेकिन ये काम कैसे करेगा? ऑफ कोर्स, एंड दिस इज str, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे blank word इक्वल टू blank word this, ठीक है। और ये इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेसिकली देखो, अगर आपने अभी स्ट्रिंग में भी देखा होगा, राइट, तो उनके पास में कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम लिस्ट में कर सकते हैं। तो या तो लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर इंसर्ट करके उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, एक तरीका है, या फिर हम ये वाला तरीका यूज़ कर लें। अब ये तरीका काम कैसे करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगेन आई विल कम ऑन दिस साइड एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन। ओके, फिर मेरा इंटरप्रेटर छोटा सा यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और लेट्स टेक फॉर एग्जांपल दिस ब्लैंक वर्ड ही ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैंक वर्ड, राइट, और यहाँ पे हमने स्टोर करवा दिया 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक वर्ड्स, राइट, और इसको कर दिया एंटर, तो ब्लैंक वर्ड हमारा स्ट्रिंग आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स से कि हमारा टोमेटो फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, या हम एग्जाम्पल के लिए ए ले लेते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ए ले लिया मैंने यहाँ पे, और इनपुट इक्वल टू ए। ओके, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लैंक वर्ड जो आपका यहाँ पे लिया हुआ है, इसको करवाएंगे हम प्रिंट, है ना। लेकिन यहाँ पे ये इंडेक्स, तो हमें बेसिकली ए का इंडेक्स मिल रहा है ना। ए का इंडेक्स अगर आप यहाँ पे देखो कितना है, 0 1 2 3, 3 पे आपका ए है, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, 3, एंटर किया, तो आपको स्टार्टिंग के 3 जो ये थे DOM के, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, एंड देन जब मैं सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा, ओके, तो आपको लास्ट के 2 मिल जाएंगे। ठीक है, इसको अगर आपको याद हो, हमने स्लाइसिंग देखी थी कि आपको पर्टिकुलर अगर स्ट्रिंग है, जैसे कि मेरे पास में अगर कोई स्ट्रिंग है, ऊपर वाले ले लेते हैं, टोमेटो ले लेते हैं, टोमेटो, ठीक है, और मैं इसमें स्लाइसिंग यूज़ करता हूँ ब्रैकेट डाल के, जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे की है। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई मुझे नंबर 1 से लेके 4 तक के या 5 तक के सारे सिंटैक्स चाहिए, 5 तक की कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं एंटर करूँगा, तो आप देखोगे नंबर एक सिंटैक्स यहाँ से लेके ओ से लेकर के हम लोगों को टी तक, 5वें पे आपका ओ है, तो इस टी तक इसके बीच का सारा मिल गया। ठीक है, और अगर मैं आगे वाले को स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, इसको जो यहाँ पे 1 लिखा हमने, इसको हटा दिया, जो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे 0 है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, तो आप 0 भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे हमने नहीं स्पेसिफाई किया, उसका मतलब होता है कि एंड तक आपको जाना है। ओके, दिस मीन्स टेक फ्रॉम स्टार्टिंग, दिस मीन्स टेक फ्रॉम एंड। ओके जी, तो इसको बंद करके हम वापस इधर आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। नाइस, क्लियर, वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा ये चीज़ काम कर जानी चाहिए, एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट just give me a second, clear it out, utility, yep, there you go। तो आप देखोगे कि ये ओ टोमेटो में जहाँ जहाँ आ रहा था, वहाँ वहाँ इन्होंने ओ कर दिया। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल स्पेसेस कैसे आ रहे हैं, ब्लैंक अलग अलग कैसे आ रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ ब्लैंक वाला ऑप्शन कॉल कर लिया था। ओके, सो नाउ इन द एंड व्हाट वी हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट, हम इसको यहाँ से जस्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यूटिलिटी का एक और फंक्शन यहाँ पे रेडी हो गया, जो आपको क्या करता है, आपको ब्लैंक वर्ड को रिटर्न करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें हमारे ग्राफ में, सो दिस फंक्शनैलिटी वी हैव डेवलप्ड नाउ। ओके जी, और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ़ इनपुट इन वर्ड, अगर आपका इनपुट वर्ड के अंदर है, देन वी विल से फिल, अब क्योंकि यूटिलिटी के अंदर है, सो वी विल से फर्स्ट यूटिलिटी फिल ब्लैंक्स। ठीक है, और उसको मैं ऐसे करूँगा, अगर आप इस फिल ब्लैंक्स की बात करोगे तो यहाँ पूछेगा सबसे पहले तो आपको जी वर्ड पास करना है, फिर ब्लैंक वर्ड पास करना है, फिर इनपुट पास करना है।
ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे, वर्ड पास करेंगे, ब्लैंक वर्ड पास करेंगे इक्वल टू भी, और यहाँ भी इसका नाम ब्लैंक वर्ड ही है तो नो वरीज। ठीक है, और इनपुट पास करेंगे, सिंपल जी। तो इससे आपका फिल हो जाएगा, और इसको रिसीव कहाँ करेंगे वापस, बेसिकली हमें इस ब्लैंक वर्ड को रिप्लेस करना है ना, तो वी विल जस्ट पुट इट बैक इनटू द ब्लैंक वर्ड। ओके, तो ये इफ अगर ट्रू होता है तो आपका ये हो जाए, और अगर अभी एल्स वाले पार्ट में कि अगर आपका जो नेक्स्ट वाले स्टेप्स हैं, ये वाले स्टेप्स कि अगर वो इफ यस इधर गया, नो इधर जाना है, राइट। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट में करेंगे, तो अभी के लिए मैं इसके अंदर पास डाल के छोड़ देता हूँ ताकि आपका प्रोग्राम चलता रहे, कोई एरर इसके अंदर ना आए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।